हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज की वीडियो में बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के बारे में। कोर्ट में क्या चल रहा है और साथ ही साथ बात करेंगे कि यूपी टीजीटी बीजीटी की परीक्षाएं कब तक हो सकती हैं। अगर आप जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो आपसे जो आधार कार्ड मांगा जाता है, तो आधार कार्ड अब आपके जाति प्रमाण पत्र से लिंक रहेगा। इस पर भी एक खबर है और भी कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती से। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि इस मैटर पर 22 मई को सुनवाई होगी। फिलहाल मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि जब सुनवाई पूरी हो जाएगी तो उसके बारे में जानकारी आपको उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन कल कोई भी यहाँ पर ऑर्डर ही नहीं आया। और जो काज लिस्ट जारी हुई है तो 23 मई यानी कि आज की जो काज लिस्ट है उसमें भी ये केस मेंशन है, यानी कि आज भी इस पर सुनवाई जारी रहेगी। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने काफ़ी परिश्रम किया हुआ था, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की हुई थी, निश्चित रूप से वो बहुत ही व्यग्रता से इस भर्ती के बारे में इंतजार कर रहे हैं और वो तो यही चाहेंगे कि इस भर्ती को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। लेकिन इस भर्ती में तमाम विसंगतियाँ समय के साथ साथ आती चली जा रही हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें जो मैनेजमेंट वाला मैटर चल रहा है उस पर भी अभी हियरिंग बाकी है और साथ ही साथ पदों की संख्या भी कुछ कम ज़्यादा हो रही है। कम तो नहीं हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो उसको भी लेके कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दिक्कतें सामने आ रही हैं। फिलहाल एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के बारे में सबसे बेहतर तो यही होगा कि कोर्ट एक निश्चित समय सीमा तय कर दे कि इसी समय सीमा के अंदर ये भर्ती पूरी कर ली जाएगी और जो भी पद यहाँ पर दिए गए थे उन्हीं पदों को भर दिया जाए और एक नई वैकेंसी अगर आ जाए तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब कि जो नए पद अभी आ रहे हैं सामने, उनको इस वैकेंसी में ऐड न करके अगर एक नई वैकेंसी ही निकल जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन फ़िलहाल अभी देखना ये होगा कि आज की सुनवाई में क्या चल रहा है। ठीक है, तो हमारी नज़र बनी रहेगी और जैसे ही कोई सूचना प्राप्त होती है आपको इसी चैनल पर, साथ ही साथ studyvidgyanprakash.com पर और टेलीग्राम चैनल जैसा कि आप लोग जानते हैं स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, वहाँ पर भी आपको जानकारी मैं शेयर कर दूँगा। देखो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के बारे में, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए तो जा चुके हैं, लेकिन एग्ज़ाम डेट को लेकर जो अभ्यर्थी हैं खासे परेशान हैं, क्योंकि जिस संस्था ने यहाँ पर आवेदन लिए थे वर्तमान समय में वो संस्था इस योग्य नहीं है कि परीक्षा का आयोजन करवा सके। और जो एक नई संस्था गठित की जा रही है तो वो संस्था अभी सिर्फ पेपरों पर है और अभी धरातल पर आई नहीं है। तो यहाँ पर हम आपके सामने एक सामान्य सा, बहुत साधारण सी एनालिसिस आपके सामने रख रहे हैं कि अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के एस्पिरेंट हैं तो अभी आपके पास कितना वक्त है और कितना समय लग सकता है अभी इस परीक्षा के आयोजन में, यानी कि कुल मिला के कितना समय है आपके पास। देखो फ्रेंड्स, अगर आवेदन लिए गए हैं तो परीक्षा भी निश्चित रूप से होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पदों की संख्या बढ़ाने के बारे में मांग की जा रही थी, लेकिन बहुत कम उम्मीद है कि पदों को इसमें जोड़ा जाएगा। इससे तो बेहतर यही होगा कि एक नई वैकेंसी ही आ जाए, वो ज़्यादा बेटर बात होगी। और रही बात कि जो पद थे, लगभग 4100 पद थे जिन पर विज्ञप्ति प्रकाशित करके आवेदन लिए गए थे, लगभग 8 से 10 महीने का समय बीत चुका है। तो ये परीक्षा अगर अब आयोजित की जाए तो इसमें कितना समय लग सकता है। तो मई समाप्त होने को है और अभी तक जो नया शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग जो कि गठित होने को है और इसकी मंजूरी मिल चुकी है, तो अगर उसमें जो पदाधिकारी होंगे, तो पदाधिकारियों की नियुक्ति के बारे में अगर बात करें तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जून और जुलाई का जो महीना होगा वो पदाधिकारियों की नियुक्ति में चला जाएगा। मतलब आवेदन निकाले जाएंगे, शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, उसके बाद नियुक्ति होगी, फिर जिम्मेदारियाँ जो होंगी जिसकी वो उनको सौंपा जाएगा, उनको ट्रेन किया जाएगा। तो जुलाई तक तो यही प्रक्रिया चलेगी। अगर जून में आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक अनुमान बता रहा हूँ, कोई भी मतलब ऑथेंटिक सोर्स से ये न्यूज़ नहीं आ रही है। मैं बस आपको यही बताना चाहता हूँ कि अभी आपके पास कम से कम कितना वक्त है।
तो जून जुलाई के बाद अगर हम बात करें, आयोग गठित हो जाता है तो उसके बाद अगस्त का महीना आएगा, और अगस्त के महीने में ये परीक्षा इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि अब अगस्त का जो महीना होगा, नया नया आयोग होगा, तो अगले महीने ही तो परीक्षा आयोजित नहीं ही करवा देगा। तो अगस्त सितंबर 2 महीने तो निकल जाएंगे परीक्षा केंद्र के निर्धारण में और भी बाकी प्रक्रियाओं में। तो यानी कि जो आपकी परीक्षा होगी वो अक्टूबर या नवंबर में हो सकती है, अगर प्रक्रिया अभी से स्टार्ट हो जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पर अक्टूबर या नवंबर का जो महीना होगा वो आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो सकता है, और इसी महीने पर हो सकता है कि आपको जो है परीक्षा देना पड़ जाए। तो मान के चलिए कि आपके पास काफ़ी समय है, मतलब एटलीस्ट 4 महीने का समय अभी आपके पास है। ये समय बढ़ भी सकता है, कम तो नहीं होगा। तो फिलहाल आप लोग यही जो समय है इसी को अपना प्रिपरेशन टाइम मान के चलिए और अपनी तैयारी कीजिए। आवेदन लिए गए हैं तो परीक्षा भी होगी। यह अनुमानित आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसको ऑथेंटिक मान के, या जो लोग ये कहते हैं नहीं हो पाएगा, ये है वो ऐसे वैसे, उनके लिए नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है और अभी अगर वो तैयारी करना चाहें तो क्या वो तैयारी कर सकते हैं। तो बेशक 4 महीने का समय पर्याप्त होता है। 4 महीने में आप कोई भी परीक्षा होती है उसकी तैयारी करके उसको क्रैक कर सकते हैं। तो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब होगी, तो कम से कम अक्टूबर या नवंबर में, ये मेरा अनुमान है। आप क्या कहते हैं नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर पढ़ूंगा। आगे बढ़ते हैं। और देखो फ्रेंड्स, जब आप आय जाति और निवास प्रमाण पत्र वगैरह बनवाते हैं तो आपसे आपका आधार नंबर भी मांगा जाता है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी मांगी जाती है, लेकिन वो बस यूं ही ली जाती है, मतलब उसका उल्लेख आय जाति और निवास पर नहीं रहता है। लेकिन अब नियम में बदलाव किया गया है। राजस्व परिषद ने आय जाति और निवास प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर जो धोखाधड़ी होती है उसको रोकने के लिए आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। तो राजस्व परिषद की सचिव और आयुक्त मनीषा त्रिघाटिया ने सोमवार को इस संबंध में सभी डीएम को निर्देश भेज दिए हैं। जिले स्तर पर आय जाति निवास और हैसियत प्रमाण पत्र जो जारी किया जाता है, तो इसके लिए जो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी तो ली जाती है, लेकिन इसका उल्लेख नहीं होता था। लेकिन अब जब आप आय जाति या अपना निवास प्रमाण पत्र बनवाएंगे तो उसमें इसका भी उल्लेख रहेगा। और सूचना अधिकारी भर्ती की शैक्षिक योग्यता स्नातक होगी। यूपीपीसीएस के अंतर्गत ये वैकेंसी आती है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपीपीसीएस के लिए जो सामान्य योग्यता होती है वो स्नातक होती है, लेकिन उसी के अंतर्गत जो सूचना अधिकारी भर्ती आती है सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से, उसमें जो एलिजिबिलिटी होती है वो पीजी मांगी जाती है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट मांगी जाती है। तो विभाग ने नियमावली में कुछ सुधार किए हैं और कहा है कि पीजी से इसकी जो एलिजिबिलिटी है घटाकर केवल ग्रेजुएट कर दी जाएगी, यानी कि अगर आप सिर्फ स्नातक हैं तो भी आप यहाँ पर जो है आवेदन कर सकेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण पद होता है। आप जब आरटीआई वगैरह डालते हैं तो संबंधित विभाग की सारी सूचनाएं जो आपको मिलती हैं वो सूचना अधिकारी के माध्यम से ही मिलती हैं, और यह एक प्रतिष्ठित पद माना जाता है। तो इसके लिए अब जो नियमावली है उसमें कुछ चेंजेज किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। और अगर आप वीडियो री एग्ज़ाम या फिर ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग अभी से करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको जो है जनवरी से लेकर अब तक का जो कंबाइंड करंट अफेयर है वो एक पीडीएफ के रूप में मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा बहुत जल्द, और इसकी जानकारी मैं आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर प्रेषित कर दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। और साथ ही साथ हमारा नया चैनल आईएएस पीसीएस मास्टर क्लास, इस चैनल पर आपको सारी थ्योरी की क्लास और साथ ही साथ जो कुछ भी परीक्षाएं चल रही हैं उसके बारे में सारी प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जाती है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी का दिन मंगलमय हो, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़िए, और याद रखिए कि सपने आपके हैं तो प्रयास भी आपका ही होगा, और कोई भी सफलता आपको थाली में सजा कर तो नहीं देगा। थैंक यू सो मच।